स्वागत है मित्रों, आप सभी का आपके मेरे YouTube चैनल ओम क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार। मैंने कुछ संख्याएं यहाँ लिखी हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। वे सभी संख्याएं नेचुरल नंबर हैं जो एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक चलती है। इसका आखिरी कोई नहीं पता, अनंत तक है ये। स्टार्टिंग इसका 1 है, 1 से स्टार्ट होती है। ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं। रोजाना हम लोग इसको गिनती में यूज करते हैं। कोई भी चीज गिनना हो, रुपए गिनना हो, वस्तुओं को गिनना हो, व्यक्ति को गिनना हो, किसी भी चीज को गिनना हो प्राकृतिक रूप से, तो इसको गिनने में इन संख्याओं का उपयोग किया जाता है। स्टार्टिंग इसका सबसे पहला नंबर क्या है, 1 है, और अंत तक इसकी अनंत तक संख्या है। यानी इन संख्याओं का उपयोग करते हैं हम रोजमर्रा के जीवन में गिनने के लिए। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ये है होल नंबर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है, स्टार्टिंग में 0 और आ जाता है, यानी सबसे पहली पूर्ण संख्या 0 है और बाकी इन्फिनिटी यानी अनंत तक है। जो नेचुरल नंबर था हमारा, यानी प्राकृतिक संख्या थी, उसमें जस्ट क्या है, एक 0 और आ गया है, यानी शून्य और आ गया है, तो इसमें शून्य और आ जाता है। बाकी ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। आगे आता है पूर्णांक संख्याएं, यानी इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आ जाते हैं, और 0 भी है इसके अंदर, जो यहाँ से है। यानी ये वाली संख्याएं सारी, और इधर को क्या है, माइनस की संख्या और आ गई है। इसमें क्या होता है, प्लस की भी संख्या माइनस की भी संख्या हो गई है। इसमें हर दाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ की संख्या से बड़ी होती है। यानी पूर्णांक जो होते हैं हमारे, प्लस की भी संख्या होती है, माइनस की भी संख्या होती है, और 0 भी होता है। और ये भी याद रखना है आपको कि हर दाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ की संख्या से बड़ी है। यानी 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, यानी 0 -3 से ही बड़ा है। यदि इधर को चले हम -2 और -3 में देखें तो -2 जो है -3 से बड़ा है, -1 -3 से बड़ा है, 0 इन सभी संख्याओं से बड़ा है, ठीक है, और इधर वाली संख्याओं से छोटा है। यानी पूर्णांक वाली जो संख्याएं होती है, हर दाईं तरफ की संख्या बाईं तरफ की संख्या से सदैव बड़ी होती है, ये याद रखना है। पूर्णांक वाली संख्याओं में प्लस की भी संख्याएं होती हैं और माइनस की भी संख्याएं होती हैं, और 0 भी। ये सारा कहलाता है हमारा इंटीजर नंबर्स। अब आता है सम संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर्स। सम संख्याएं, इवन नंबर किसे कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिनके स्टार्टिंग में इकाई की जगह पर क्या है, 0 2 4 6 या 8 हो। यानी द नंबर विच है 0 2 4 6 और 8, यानी इकाई के स्थान पे ये संख्याएं होनी चाहिए, या वो 2 से विभाज्य होनी चाहिए। मैंने 2 से विभाजन का रूल पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जिनके स्टार्टिंग में ये होता है, यानी इकाई के स्थान में 2 से कट जाते हैं, तो वही मतलब हुआ यहाँ पे कि जो संख्या 2 से कटती है, यानी 2 से विभाजित हो जाती है, या इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 या 8 होता है, वो सम संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी, ठीक है, यदि हम सम संख्या की बात करें तो 0 हो जाएगा, यानी 0 2 4 6 8, ऐसे बहुत सारी अनंत संख्या। जैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल लेते हैं सम संख्या। देखिए, जैसे देखिए 7 6 8, इसके इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये सम संख्या है। और लो 5 6 0, ठीक है, इसके इकाई के स्थान पर क्या है, 0, ये भी सम संख्या है, ठीक है। और लेते हैं 968, ठीक है, 68 में क्या हो गया, यहाँ पर 8 है, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या। मैंने सम संख्या का बताया, इनमें से कोई भी एक अंक आ जाए स्टार्टिंग यहाँ पे इकाई के स्थान पर, ठीक है, यानी यूनिट प्लेस पर, तो वो सम संख्या हो जाती है, यानी 2 से विभाजित हो जाती है। आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, जिनके इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 या 9 हो, यानी 2 से विभाज्य ना हो। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, या जिनके इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस 1 3 5 7 या 9 होगा, वो 2 से विभाजित नहीं होगी, और वो विषम संख्या कहलाएगी। तो इनको कहते हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्या को देखते हैं, जैसे 761, देखो इकाई के स्थान पर 1 है, मैंने बताया 1 वाला विषम संख्या। इसके बाद देखो 3, कितनी बड़ी भी संख्या लिख लो, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आ गया, 5 यूनिट प्लेस पर है, और यहाँ लिखा है देखो 5 मैंने कहा, तो ये क्या है, 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 से नहीं कटेगी, और इसको क्या कहेंगे, विषम संख्या। एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ, देखो 353, ठीक है,
यहाँ पे इकाई के स्थान पर ये 3 आ गया, यानी ये भी 2 से विभाज्य नहीं है। अब मैं कुछ और संख्याओं के प्रकार बताता हूँ आपको, देखते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ अब आगे की संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? जो एक या अपने के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, यानी वह संख्या जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर अलोंग विद 1 एंड इटसेल्फ। यानी ये सारी संख्याएं एक और स्वयं से तो कटती हैं, किसी और संख्या से भी कटती है। देखो 4 को देखो, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन साथ में 2 से भी कट रहा है, 2 के पार्ट में भी 4 आता है। ऐसे 6 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 1 से भी कटता है। 8 4 से कटता है, 8 से कटता है, 1 से भी कटता है। 9 3 से कटता है, 9 से कटता है, 1 से कटता है। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो रही हैं, इसलिए इन सभी को कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे पहली संख्या 4 होती है, इसके अलावा अनंत तक चलती है। ये सारी की सारी क्या है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि ये जो है एक से, स्वयं से और किसी और संख्या से भी कट रही हैं। या यूं भी कह सकते हैं इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर कितने हुए? 4 भी है, 1 भी है और 2 भी है। 6 का फैक्टर कितना हुआ? 1 भी है, 3 भी है, 6 भी है। ऐसे 8 का 1 भी है, 4 भी है, 8 भी है। तो सारे इसके फैक्टर्स हैं, गुणनखंड है, जिसको पूरी तरह डिवाइड कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या है? केवल एक वह स्वयं से विभाजित होती है। दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। केवल 1 से या खुद से कटती है, इसके अलावा और तीसरी संख्या से नहीं कटती है। जैसे देखो ये 2 केवल 2 से कटता है, 1 से कटता है। 3 केवल 1 से कटता है, 3 से कटता है। 5 केवल 1 से कटता है, 5 से। 7 1 से या 7 से। ऐसे ही इसके गुणनखंड कितने में? केवल 2 है, यानी वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, और 2 से अधिक गुणनखंड वाले भाज्य था। तो केवल 2 फैक्टर्स होंगे, इसके केवल 1 होगा या 2 होगा। 3 का फैक्टर 1 होगा या 3 होगा। 5 का फैक्टर 1 होगा, 5 होगा। ऐसे 13 का फैक्टर 1 या 13 होगा। तो ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स। अब आगे चलते हैं। देखो वह परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0, यानी नीचे वाली संख्या 0 नहीं होगी। दैट नंबर विच कैन बी रिटन एज p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या है, जैसे ये 5/6 लिखा गया, प्लस में है, माइनस में भी लिखा जा सकता है। यानी माइनस पूर्णांक मैंने माइनस भी बताए थे, प्लस भी बताए थे आपको। तो माइनस में भी हो सकता है, जैसे 4/3, 5/6, ऊपर का ज्यादा नीचे का छोटा, या ऊपर का कम नीचे का बड़ा, ऐसा भी हो सकता है। उसके अलावा नीचे ना संख्या हो, वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है। पॉइंट में लिखा जा सकता है 2.5, 1.6, 5.6, और देखो इसके बाद डॉट लगा, डॉट का मतलब 6 बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रही है। इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है 7.18, जैसे इसको बार लगा है तो 18 बार बार आ रहा है। तो ये कहने का मतलब है अपॉन में भी लिखा हो सकता है, पॉइंट में भी लिखा हो सकता है, रिपीट वाली संख्या भी हो सकती है, डॉट डॉट वाली भी हो सकती है, रिपीट वाली संख्या भी हो सकती है, बार उसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, इसके नीचे खाली संख्या भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो है, ये सब के सब क्या है? रैशनल नंबर होते हैं। और इसके अलावा ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जो मैंने बताया p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, नीचे की संख्या कभी भी 0 नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम कुछ और संख्याओं पे आगे चलते हैं। देखिए बताता हूं, आइए देखते हैं हम और कुछ संख्याओं के विषय में। देखिए अपरिमेय संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है, वास्तविक संख्या है, समृद्ध संख्या है। अब हम इनके विषय में जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनके दशमलव निरूपण अशांत व अनावर्ती हो। दोज नंबर्स हुज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, एक ही मतलब होता है। देखिए अशांत का मतलब ये होता है जब डिवाइड करने के बाद वो खत्म ना हो, कोई संख्या बार बार आती है। और अनावर्ती का मतलब है संख्या आए तो सही, लेकिन कोई सी उल्टी सीधी आती रहे, वो खत्म ना हो। जैसे पॉइंट के बाद देखिए इसका दशमलव निरूपण देखिए 3 7 4 1 0 5, कोई पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने आपको डिवीजन बताया था, एक बार संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, वही ये है। यहां दशमलव के बाद ये खत्म नहीं हो रहा है, ना तो ये डॉट 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 का मतलब ना तो ये खत्म हो रहा है, यानी अशांत है। खत्म ना होने का मतलब शांत नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब ये, यानी नॉन टर्मिनेट हो रहा है।
साथ में एक जैसी संख्या भी नहीं आ रही, ना तो एक जैसी संख्या ना ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही, तो इसको बोलते हैं अनावर्ती। ना तो खत्म होगी ना उसकी आवृत्ति होगी यानी रिपीट होगी, उसे ही कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए ये संख्या अपरिमेय हो गई, 15 के बाद क्या है 001, फिर 002, फिर 000 करके इतने के बाद 3, ना तो एक जैसा पैटर्न है ना ही खत्म हो रहा है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर कैसे पहचानेंगे, पॉइंट के बाद ना तो वो खत्म होगी यानी ना तो वो टर्मिनेट होगी और ना ही एक जैसा पैटर्न बनेगा बार बार रिपीट होने का, ठीक है, यानी उस पर बार नहीं लगा सकते हम, ठीक है, रिपीट होने की संख्या को, तो उसको क्या कहेंगे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब जैसे पाई है, पाई का मान जो होता है 3.14157 ये बढ़ता रहता है, इसी तरीके से ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए पाई को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम 22/7 यूज कर लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, एक्चुअली पाई की वैल्यू इस तरीके से होती है और वो जो है क्या बोलती है इर्रेशनल नंबर होती है। ऐसे रूट की संख्या √3, √5, √7 यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सारी की सारी क्या होती है अपरिमेय संख्या, जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय हो जाती है। अब आता है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स, वे अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर, यानी कोई अभाज्य संख्या है जिनमें दो का अंतर, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लिया 13 ले लिया, तो 5 और 13 के भी 13 में से 5 के 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो इसमें ये जो है ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम का मतलब जिनके बीच में केवल दो का अंतर हो, ये दो लिखा हुआ है जिस तरह से 3 और 5 के बीच में दो का अंतर है, 11 और 13 के बीच में दो का अंतर है, 17 और 19 के बीच में दो का अंतर है, इसलिए इसको बोलते हो ट्विन प्राइम नंबर्स यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं, दोज प्राइम नंबर्स विच हैव ए डिफरेंस ऑफ 2, केवल 2 का डिफरेंस होना चाहिए, दो का अंतर होना चाहिए। अब आ जाओ सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स, वे संख्याएं जिनका सार गुणनखंड केवल एक होता है, यानी जिनका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड का मतलब होता है जिन संख्याओं से कट जाते हैं वो सारे गुणनखंड कहलाते हैं। हर संख्या का दो गुणनखंड जरूर होता है, एक तो स्वयं संख्या और एक सॉरी तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका सार गुणनखंड एक होता है, यानी कॉमन फैक्टर्स जो होता है केवल एक होता है। देखो 5 और 4 और 5, 4 और 5 में 4 2 से कटता है, 4 से कटता है, 1 से कटता है, 5 1 से कटता है, 5 से कटता है, दोनों में एक जैसा क्या हुआ केवल एक, यानी कॉमन क्या है 1। ऐसे 8 और 15 क्या है 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है और 1 से कटता है, 15 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है, तो केवल कॉमन क्या है इसमें एक है, तो एक जो है दोनों को काटता है, इसको भी काटता है इसको भी काटता है, केवल 1 डिजिट होनी चाहिए, 1 डिजिट का मतलब एक, ये एक होना चाहिए इस तरह से, यदि एक से कटना चाहिए केवल वो, बाकी किसी और संख्या से कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या। यानी को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है, को प्राइम नंबर का मतलब यानी वो प्राइम नंबर होगा, जैसे 8 और 15 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन इनका कॉमन फैक्टर केवल एक है, वो केवल एक होगा, ठीक है, गिनती वाला एक यानी एक, इस तरीके से। जैसे 8 को मैंने बताया 8 2 से है, 4 से है और 8 से भी है और 1 से भी है, ऐसे 15 जो है 1 से भी है, 5 से भी है, 3 से भी है और 15 से भी है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है केवल एक है। देखो मैं लिख के दिखा दूं, जैसे 8 का फैक्टर लिखेंगे तो है क्या बोलते हैं 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 15 का लिख दूं मैं तो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर जो है दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, ये कॉमन फैक्टर 1, ठीक है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी उसे ही बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। अब आती है वास्तविक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो अब तक ऊपर बताई गई है वास्तविक संख्याएं, जो अब तक हमने इससे पहले सारी संख्याएं पढ़ ली, सारी संख्याओं मिला जुला करके सबको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। रियल नंबर चाहे वो प्लस की संख्या हो, माइनस की संख्या हो, रूट की हो, बिना रूट की हो, जितनी भी सारी संख्या अब तक हमने पढ़ी है 12, ये 12वें नंबर पे, इससे पहले कितनी ऊपर की संख्या सारी पढ़ ली, वो सब मिला करके रियल नंबर्स कहलाती है, ये वास्तविक संख्या है। अब आता है समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब यह a प्लस आयोटा b के रूप में होती है। a में भी वास्तविक संख्याएं हैं, ये समृद्ध संख्या में बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये a प्लस आयोटा b के रूप में होती हैं और a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा i यानी आयोटा
√-1 के इक्वल होता है, या आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, एक ही मतलब है। यानी इट इज लाइक a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इक्वल टू √-1। मैंने यहाँ लिख दिया आई को आयोटा, या इस तरीके से लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए 3 + 2 आयोटा, 7 + 12 आयोटा। 7 और 2 जो है वास्तविक संख्याएं हैं, ऐसे ही 3 और 2 यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं, और 7 और 12 यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं। आयोटा यानी आई जो है काल्पनिक संख्या कहलाती है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, यानी आयोटा इक्वल टू √-1 होता है। ये सारी संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं को जो अब तक मैंने बताई सबको अच्छी तरह याद कर लेंगे, बार बार ये संख्याएं आएंगी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिए, और धीरे धीरे आपको सारा मैथ्स इजीली समझ में आ जाएगा। हम प्रत्येक वीडियो में सभी चीजों को बता रहे हैं, कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं। आपके आने वाले मैथ्स को ठीक करने में, आपके बेस को मजबूत करने में बहुत सहयोगी होगा ये। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।